साथियों, एक पति पत्नी थे। पति पत्नी काफ़ी गरीब थे। काफ़ी समय के बाद उनके घर में एक कन्या पैदा होती है। पति पत्नी दोनों मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उनके पास मेहनत मजदूरी करने के लिए, एक खेती बाड़ी करने के लिए कृषि का एक छोटा सा टुकड़ा था। उस पर समय समय के अनुसार सीजन के हिसाब से खेती वेती करते थे और उनसे जो पैसा कमाते थे उनसे अपने जीवन के खर्चे चलाते थे और अपनी बेटी को भी थोड़ा बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश करते थे। साथियों, धीरे धीरे समय बदलता गया, धीमे धीमे समय बढ़ता भी गया। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब जैसे जैसे बेटी करीब 10-12 साल की होने जा रही थी, तभी से उनके माता पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ी सी चिंता सताने लगी। तभी से उन्होंने थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने की योजना बनाई और थोड़ा सा धन इकट्ठा कर भी लिया था। बेटी थोड़ी सी और बड़ी होती है। बेटी करीब 18 साल की हो चुकी थी। तभी उनकी बेटी का रिश्ता कहीं तय हो जाता है। रिश्ता तय तो हो जाता है, लेकिन उन माता पिता के पास शायद इतना धन नहीं था कि अपनी बेटी का विवाह अच्छे तरीके से कर सकते थे। बेटी को उन्होंने इंटर तक पढ़ा लिया था। बहुत बेहद परेशान थे माता पिता। बेहद परेशान होने के कारण उनके दिमाग में कई बार तरह तरह की बातें सोचते थे कि मैं क्या करूं कि मेरी बेटी की शादी आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाए। उनके दिमाग में जब कोई बात नहीं आई, चारों तरफ से जब वो टूट चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास ये ज़मीन है, क्यों ना मैं इस ज़मीन को बेच दूं और अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं। तो साथियों, उन माता पिता ने कुछ ऐसा ही किया। अपनी ज़मीन को बेच दिया और बेटी की शादी भी फिक्स हो गई। बेटी की शादी जिस तरह से वो कर सकते थे अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा उन्होंने शादी भी कर दी, बेटी के हाथ पीले कर दिए। बेटी को विदा भी कर दिया। उनके परिवार में एक ही बेटी थी। शादी के बाद वो बेटी भी चली गई। पति पत्नी दोनों अकेले रह गए। अब तो उनकी आमदनी का जो जरिया था वो भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। उम्र भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए कोई काम देने को भी तैयार नहीं था। इसलिए उनके दिन बहुत ही परेशानियों भरे दिन चल रहे थे, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते थे। साथियों, जब बेटी अपने ससुराल में गई तो उनके ससुराल वाले जो दहेज में थोड़ा बहुत सामान दिया था, उस दहेज के सामान से खुश नहीं थे। उस बेटी से काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया करते थे। बेटी से लड़ाइयाँ लड़ते थे। बेटी के बाप को ताने कसते थे। बेटी की माँ को ताने कसते थे। लेकिन उस बाप ने तो वही किया जो उसकी सामर्थ्य थी, जो उसकी हैसियत थी। अपनी हैसियत से बढ़कर के उसने किया। यहाँ तक कि उसके पास नहीं था इतना पैसा, लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़मीन तक बेच दी
ज़मीन बेचने के बावजूद भी उन्होंने वो किया जो वो नहीं कर सकते, जिसके लायक वो नहीं थे, वो सब कुछ किया। साथियों, क्या ऐसे दहेज के लोभियों के घर ऐसी बेटी कभी खुश रह सकती है? साथियों, मेरा मानना है कि जहां पर दहेज की शुरू से ही डिमांड हो, वहां ऐसे घर में अपनी बेटियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दहेज के लोभी कभी किसी पढ़ी लिखी बहन बेटी की इज्जत नहीं करते हैं। वो दहेज से प्यार करते हैं, घर की बहू बेटी से प्यार नहीं करते हैं। इस दहेज से संबंधित ही मैं कुछ 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनें सभी लोग, और इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो मेरा अधिक से अधिक सभी लोगों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे। इस वीडियो को हर पिता देखे, हर माँ देखे, हर बेटी देखे, हर भाई देखे, मेरी आपसे ऐसी गुजारिश है। तो चंद लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि सुनो दहेज के लोभियों, सुनो दहेज के लोभियों, कुछ बताने आया हूँ। शब्द मेरे हैं आईना, सच दिखाने आया हूँ। सुनो दहेज के लोभियों, कुछ बताने आया हूँ। शब्द मेरे हैं आईना, सच दिखाने आया हूँ। वंश बढ़ाती है तुम्हारा, काम भी पूरा करती है। आज़ाद पंछी सी रहने वाली कैद होकर रहती है। हो सुख में या दुख में वो न किसी से कहती है। चार दीवारी के अंदर बस वो आंसू उसके बहती है। देखने को तमाशा गलियों में भीड़ न कभी उमड़ेगी। बेटी समझो बहू को तो कोई घर न कभी उजड़ेगी। साथियों, यदि आपको ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। मैं इसी प्रकार की और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।